दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे लाभ और हानि के सवालों को बनाने के लिए। देखिए इस वीडियो में हम लोग बिल्कुल बेसिक लेवल से सीखेंगे। देखिए हमारा पहला सवाल है, एक व्यक्ति एक वस्तु को 120 रुपये में खरीदता है और 150 रुपये में बेचता है, तो प्रतिशत लाभ कितना होगा। देखिए सबसे पहले आप यह समझिए, जितना रुपये में आप वस्तु को खरीदते हैं उसको देखिए कहा जाता है क्रय मूल्य। तो देखिए हम लोग सबसे पहले क्रय मूल्य के नीचे 120 रुपये को लिखेंगे। इसके बाद देखिए जितना रुपये में आप वस्तु को बेचते हैं उसको कहते हैं विक्रय मूल्य। तो देखिए हम लोग विक्रय मूल्य के नीचे 150 रुपये को लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर आपको समझना होगा, देखिए आप 120 रुपये में खरीद रहे हैं और इसको आप 150 रुपये में बेच रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए आपको लाभ होगा। सबसे पहले हम लोग लाभ निकालने के लिए सीखेंगे। तो इसके लिए देखिए आपको बड़ा संख्या में से या छोटा संख्या को माइनस करना होगा। देखिए माइनस करने पर आएगा 30, यानी देखिए आपका लाभ होगा 30 रुपये का। अब देखिए हम लोग प्रतिशत लाभ को निकालेंगे। तो देखिए प्रतिशत लाभ निकालने का फार्मूला होता है, सबसे पहले आप लाभ को लिखिए, इसके बाद बट्टा में होता है क्रय मूल्य और इसके गुना में होता है 100। यह फार्मूला होता है प्रतिशत लाभ को निकालने के लिए। तो लाभ के जगह पर देखिए हम लोग 30 रुपये को लिखेंगे। इसके बाद देखिए क्रय मूल्य यहाँ पर दिया हुआ है 120 रुपये और गुना में देखिए है 100। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 3 से 12 कटेगा 4 बार में, 4 से 100 को काटें, यह कटेगा 25 बार में, यानी देखिए लाभ होगा 25% की। तो देखिए इस तरह से आप बिल्कुल आसानी से प्रतिशत लाभ को निकाल सकते हैं। चलिए अब हम लोग दूसरा सवाल बनाने के लिए सीखते हैं। यहाँ पर देखिए दूसरा सवाल है, एक व्यक्ति एक वस्तु को 400 रुपये में खरीदता है और 280 रुपये में बेचता है, तो प्रतिशत हानि कितना होगा। तो यहाँ पर भी देखिए हम लोग सबसे पहले लिखेंगे क्रय मूल्य। यहाँ पर देखिए है 400 रुपये और देखिए यहाँ पर लिखेंगे विक्रय मूल्य, जो कि देखिए दिया हुआ है 280 रुपये। अगर देखिए आप 400 रुपये की वस्तु को 280 रुपये में बेचेंगे तो आपको देखिए हानि होगा। सबसे पहले हम लोग हानि निकालेंगे। तो इसके लिए देखिए आपको बड़ा संख्या में से या छोटा संख्या को माइनस करना होगा। देखिए माइनस करने पर बचेगा 120 रुपये, यानी देखिए आपको 120 रुपये की हानि होगा। अब हम लोग हानि प्रतिशत को निकालेंगे। तो देखिए प्रतिशत हानि निकालने का फार्मूला होता है, सबसे पहले आप हानि को लिखिए, इसके बाद देखिए बट्टा में होता है क्रय मूल्य और गुना में होता है 100। यहाँ पर देखिए हानि निकल कर क्या आया है 120 रुपये। क्रय मूल्य यहाँ पर हम लोग को पता है वह है 400 रुपये और गुना में देखिए है 100। देखिए यह 2 जीरो से यह 2 जीरो कट जाएगा, 4 से 12 कटेगा 3 बार में, इसके अंत में 0 है तो यहाँ पर 1 जीरो लगेगा, यानी देखिए हानि होगा 30% की। तो देखिए इस तरह से आप हानि प्रतिशत को भी निकाल सकते हैं। चलिए हम लोग एक सवाल और भी बनाने के लिए सीखते हैं। देखिए तीसरा सवाल है, एक वस्तु को 480 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। देखिए यहाँ पर क्रय मूल्य निकालना है ना। एक बात देखिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए, किसी भी वस्तु का जो क्रय मूल्य होता है वह देखिए 100% होता है। अगर देखिए आप वस्तु को 100% में बेचते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको कोई भी हानि नहीं होगा। यानी देखिए यह सवाल में अगर हानि हो रहा है तो आप देखिए वस्तु को 100% से कम में बेचे होंगे। तो देखिए जितना प्रतिशत की हानि है इसको आपको 100% में से माइनस करना होगा। देखिए माइनस करने पर बचेगा 80%,
यानी देखिए आप वस्तु को 80% में बेचे होंगे। तो आप देखिए 80% की तुलना 480 रुपये से कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे 80% बराबर 480 रुपये। अब हम लोग यहाँ से 1% के मान को निकालेंगे। तो देखिए इसके लिए आपको 480 रुपये में यह 80% से भाग लगाना होगा। देखिए 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 8 से 48 को काटें, यह कटेगा 6 बार में। यानी देखिए 1% का मान निकल कर के आया जो कि 6 रुपये के बराबर है। आपको देखिए क्रय मूल्य का मान निकालना है ना, यानी आपको 100% का मान निकालना होगा। तो देखिए इसका मान निकालने के लिए जो 1% का मान आया है इसमें अगर आप 100 से गुना कर देते हैं तो आपका 100% का मान निकल जाएगा। 6 से गुना 100 में करें तो यह होगा 600 रुपये। यानी देखिए वस्तु का क्रय मूल्य 600 रुपये होगा। तो देखिए इस तरह से आप बिल्कुल आसानी से जो लाभ और हानि के इस टाइप के सवाल होते हैं इसको हल कर सकते हैं।